तो मैं कुमार मोहित आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम बाय कुमार मोहित में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम संविधान पढ़ा रहे हैं, तो संविधान में हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। देखिए मौलिक अधिकार में दोस्तों दो पार्ट आ गया है हमारा। हम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा चुके हैं। जो लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो जाकर देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 23 और 24 में। तो आइए इसमें अनुच्छेद 23 देखते हैं। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में बोला गया है कि मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। मानव व्यापार मतलब कि आदमी को नहीं बेचा जाएगा। इसमें यह है कि मानव, इसमें आदमी को नहीं बेचा जाएगा। बंधुआ मजदूरी, जैसे किसी को जबरदस्ती किसी काम नहीं कराया जाएगा। जैसे कि पहले होता था किसी को रख के जबरदस्ती काम करा रहे हैं 10 घंटा 12 घंटा 20 घंटा। बलात् श्रम मतलब किसी को खरीद लिए, गुलाम बना लिए, उसको अपने पास रख लिए और जितना मन उतना उससे काम करा रहा है। तो ये सब पे प्रतिषेध लग गया, मतलब मना हो गया कि ये सब नहीं कर सकते आप। मानव व्यापार में एक बात और है कि इसमें अगर कोई आदमी बिक रहा है तो वो अपराध नहीं कर रहा है, जो बेच रहा है वो अपराध कर रहा है। वो तो विक्टिम है, वो तो पीड़ित है। तो जो बिक रहा है वो अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन जो बेच रहा है वो अपराध कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगा। तो ये मानव व्यापार में यही है। तो ये सब बंद हो गया, ये अधिकार मिला है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 देखिए। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें यह है कि 14 वर्ष से कम आयु का अगर जो बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में काम नहीं किया जाएगा। ये अपराध है अगर उनको काम कराया जा रहा है उनसे। तो नियोजित मतलब होता है कि नौकरी देना, तो उनसे काम नहीं कराया जाएगा। और इसमें कुछ बदलाव भी हुआ है। बदलाव मतलब ये हुआ है कि पहले इसमें था कि 18 था, पहले था 18 ऐसा विषय है कि ये उसमें काम नहीं करेंगे। जैसे कोयले खान हो गया, पटाखे का हो गया, जो वहां जहाँ की रिस्क हो वहां पे ये काम नहीं करेंगे। पहले 18 था, लेकिन वर्तमान में ये हो गया है, वर्तमान में ये है कि ये 3 जगह काम कर सकते हैं। 3 जगह ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि घर का फैमिली का कोई दुकान है, वहां पे काम कर सकते हैं। कोई होटल है, वहां पे अपने माँ बाप का हेल्प कर सकते हैं, तो वहां पे फैमिली के लिए काम अपना कर सकते हैं। दूसरा है कि स्पोर्ट्स में जैसे कि आप देखे हो कि टेनिस होता है, तो गेंद बच्चे लाते हैं वहां दौड़कर, तो वहां पे उनको उसके लिए पैसा मिलता है, तो वहां पे वो काम कर सकते हैं। क्रिकेट होता है, वहां से गेंद लेकर आना है, बाहर से बाउंड्री से बाहर जो जहां जाता है वहां से लेकर आना है, तो उसके लिए उनको वहां पैसा मिलता है, तो वहां भी ये काम कर सकते हैं। फिर ये इंटरटेनमेंट
इंटरटेनमेंट के लिए मतलब ये काम कर सकते हैं। जैसे कि सीरियल में, धारावाहिक में, तो वहां पे इनको कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ये काम अपना कर सकते हैं। हाँ, एक चीज इसमें ये जोड़ा गया है, बोला गया है कि स्कूल टाइम के बाद ये जाएं, स्कूल का समय जब हो जाए, खत्म हो जाए, पढ़ लें, उसके बाद वहां पे ये काम करें। और नहीं तो स्कूल इनको ऑर्डर दे कि आप जाकर आप कर सकते हैं, स्कूल इनको कहे कि आप जाकर वहां पे काम करिए, ये कर सकते हैं। हाँ, तो आप देखते हैं अब इसके आगे वाला। अधिकार में ही दोस्तों है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 4 नंबर में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक का प्रावधान है। तो आइए 25 देखते हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को आचरण करने, मानने तथा प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्ति के लिए बोला गया है, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को आचरण कर सकता है, मान सकता है, प्रचार कर सकता है, ये उसका स्वतंत्र है इसके लिए वो। इसमें ये है कि प्रचार करने के लिए मतलब ये हुआ कि प्रचार कर सकता है, किसी पे दबाव नहीं बना सकता है कि नहीं आप भी इसको मानिए, वो सिर्फ प्रचार कर सकता है, बता सकता है लोगों को, लेकिन वो दबाव किसी में नहीं बना सकता है कि हम इस धर्म को मान रहे हैं तो आप भी मानिए। वो दूसरे के लिए नहीं है, इंडिविजुअल अपने लिए से बात कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब अकेले के लिए बात कर रहा है, किसी को भी माने, प्रचार करे, कुछ भी करे, लेकिन दूसरे को फोर्स नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 26 देखिए। अनुच्छेद 26 में बोला गया है कि किसी भी धर्म के कार्यों का प्रबंधन किसी भी धर्म के कार्यों का प्रबंधन मतलब इसमें ये इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं है, इसमें ग्रुप का बात कर रहा है, ये जो है ये व्यक्ति के लिए बात कर रहा है, ये जो है समूह का बात कर रहा है। इसमें ये है किसी भी धर्म के कार्यों का प्रबंधन मतलब कि कोई भी होता है कि इसमें आप वो कर सकते हैं, मतलब प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे पूजा पाठ हो गया, जैसे गांव में होता है सुंदरकांड हो गया, रामायण हो गया, तो उसके लिए ये है कि प्रबंधन कर सकता है। ये 26 में बोला गया है। ये है 25 में ये बोला गया है कि जैसे कि आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसमें ये है कि सिख धर्म में देखे होंगे उन लोगों को ये है कि सिख धर्म में ये होता है कि 5 उनको दिया गया है, मतलब उनका है कि केस हो गया, कंघा हो गया, कड़ा हो गया, कक्ष हो गया, कृपाण हो गया, तो कहीं भी जाएंगे तो उनको गवर्नमेंट रोकेगी नहीं, अपना जो पगड़ी है वो बांध कर चलते हैं बिना हेलमेट के, कोई रुकेगा नहीं, उनका धर्म उनको इजाजत देता है। जिसका धर्म किसी को इजाजत देता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो तो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो मान सकते हैं उसको। तो इसमें 25 में यही था और 26 में ये है कि ये इंडिविजुअल नहीं है, समूह के लिए है। तो ये अनुच्छेद 25 का है, केस कंघा कड़ा कक्ष कृपाण, सिख धर्म को मानने वालों का अधिकार है कि लेकर चल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद अब 27 देखते हैं।
अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में बोला गया है किसी विशेष धर्म के लिए कर देने की स्वतंत्रता। इसमें कर का बात किया गया है, कर मतलब कि टैक्स के बारे में बोला गया है। किसी विशेष धर्म के लिए कर देने की स्वतंत्रता है, मतलब कि टैक्स आप दे सकते हैं, आपका मर्जी है, मतलब कि आपका मर्जी है कि आप टैक्स दे सकते हैं। अगर राज्य, आपके राज्य में अगर राज्य सरकार जो है वो कोई कार्यक्रम करा रही है, किसी संप्रदाय, किसी विशेष संप्रदाय के लिए कोई कार्यक्रम करा रही है, तो उसमें आपसे वो कर ले सकती है, उस राज्य के लोगों से वो कर ले सकती है। अगर आपके राज्य में कोई सरकार काम करा रही है तो किसी भी धर्म का होता है तो उसमें वो आपसे कर ले सकती है, वसूल सकती है। अनुच्छेद 28 में है अनुच्छेद 28 में है कि किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये तो है राज्य द्वारा, मतलब ये होगा कि किसी भी, मतलब कि मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें आप किसी विशेष धर्म के लिए वो प्रेयर नहीं करा सकते, प्रार्थना नहीं करा सकते हैं, आयोजन नहीं कर सकते हैं। इससे दूसरे लोगों का मौलिक का उल्लंघन होगा। दूसरे लोग अगर नहीं चाह रहे हैं कि भाई, हो सकता है कोई उसमें मुस्लिम पढ़ रहा हो सकता है कि मुस्लिम के स्कूल कोई हिंदू पढ़ रहा हो, तो उसमें अब मुस्लिम वाले वो चाहे कि हम ये करें अपना, हिंदू के स्कूल में हिंदू चाहे कि वो उसमें मुस्लिम भी है, तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका प्राइवेट अगर स्कूल आप चला रहे हैं एकदम, किसी मान लीजिए हिंदू धर्म का ही स्कूल है, हिंदू धर्म वाले स्कूल है, सिर्फ हिंदू ही लड़के हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। उसमें आप प्रेयर हो, जो प्रार्थना है वो अपने धर्म पर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राज्य का जो है वो राज्य कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ सबको समान अधिकार है, सबको समान मतलब धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन स्कूल में जो है वो समान रूप से नहीं मान सकते, सबको लेकर चलना रहेगा। तो यही अनुच्छेद 28 में है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, अगले कल बनेगा इसके बाद वाला जो है पार्ट। तो अगर जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जरूर देखिए, और ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कुछ गलती होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।